अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 8 इंग्लिश नरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हम बात करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और दूसरे को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम कामा, इन्वर्टेड कामाज और इन्वर्टेड कामा क्लोज बिगिन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेंटेंस को हम दो हिस्से में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब के आखिर में हम कामा लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के आखिर में जो फुल स्टॉप आता है या नोट ऑफ इंटरजेक्शन क्या होगा, किस किस्म का सेंटेंस होगा। तो जो इन्वर्टेड कामास होते हैं बिगिन है और इन्वर्टेड कामास क्लोज है, इनको ख़त्म करने के लिए बीच में हम दैट लगाते हैं, जिस तरह यहाँ दैट लगाया गया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच को भी हम प्रेजेंट में ही लेते हैं। अब दूसरा रूल इसका ये है कि अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमें पास्ट में ही करना होगा। यानी मिसाल यहाँ है ही सेड है, सेड तो पास्ट में है, से सेड सेड है। जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गई तो इसका मतलब है कि ये पास्ट सिंपल में है ये सेंटेंस। ही सेड रिपोर्टिंग इसके आगे, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके आगे हमें कामा लगाते हैं। द वेदर इज़ फाइन, मौसम तो बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। तो इसको हम इन्वर्टेड कामास बिगिन में लगाए, क्लोज में लगाइए, डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में करना है। इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, हमें करना है ही सेड दैट। तो इन्वर्टेड कामास ख़त्म करने के लिए हम तो डैट लगाते हैं। द तो ठीक ही है, वेदर में तो कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम तो वर्ब्स में ही चेंज करते हैं। वाज इस की जगह हमने वाज लगाया क्योंकि यहाँ पास्ट में है, ही सेड है। यहाँ जब सेड पास्ट में आया तो सारे सेंटेंस को पास्ट में ही करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही जाएगा। पहले कल आपने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो सारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही जाएगा। यानी ही सेड द वेदर इज़ फाइन, ये तो पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, अब इसको भी पास्ट में ही करना होगा। ही सेड कामा ख़त्म करने के लिए, इन्वर्टेड कामा ख़त्म करने के लिए तो दैट लगाते थे। वेदर तो ठीक है, वर्ब में भी ही तब्दीली होती है। इस की जगह वाज है, इज़ वाज बीन, जिस तरह कहते हैं प्रेजेंट पास्ट पास, और दूसरी फॉर्म में इसको करना है दैट फाइन। अगर आप इसको खुद करने की कोशिश करेंगे, ही शी सेड दे आर इन दे रॉन्ग, इसको कहना शी सेड, ये पास्ट में है। दैट तो दैट है, इसकी जगह आया दे तो ठीक है। आर को तो आर तो इज़, जैसे कहते हैं इज़ वाज बीन है, आर वायर बीन है। आर का पास ही वायर है और यहाँ तो दे वायर इन द रॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी प्रेजेंट सिंपल का सुनो पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूस में है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, अगर वहाँ से ही मिसाल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जिसको आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ज़्यादातर कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं ज़्यादातर। तो अगर प्रेजेंट प्रोग्रेस कंटिन्यूस में हम क्या कहते हैं, इज़ एम आर लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर इनमें से कोई एक लगाते हैं और वो क्या करें इंग लगाते हैं। मिसाल आई प्ले, आई एम प्लेइंग, इस तरह जिसको हम कंटिन्यूस करते हैं। अगर कंटिन्यूस में सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इसको क्या करना है, मिसाल सईद सेड, सईद ने कहा, ये पास्ट में है। प्रेजेंट जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में। रिपोर्टिंग स्पीच क्या था, माय फादर इज़ राइटिंग ए लेटर, ये कंटिन्यूस में इज़ राइटिंग ए लेटर। इज़ लगाया, इंग लगाया राइट के आगे, तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं। कैसे कहेंगे इसको इनडायरेक्ट में, सईद सेड दैट हिज फादर, इसका पास्ट है वाज। राइटिंग तो इंग में, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक जगह आमतौर पे तो दो, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के अलावा या पास्ट परफेक्ट के अलावा तो आमतौर पे तो सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है। नहीं यहाँ आप करेंगे वाज, रिटर्न तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूस में ही करना है। दैट फादर, दैट्स ऑल। एक बात याद रखनी चाहिए, एक सेंटेंस में दो पास्ट तो नहीं आते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस को छोड़कर, हालांकि वहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सही से दैट हिज फादर है माई। देखिए यहाँ भी याद रखने वाली बात है। सईद सेड, सईद ने कहा, क्योंकि सईद यहाँ मौजूद नहीं है, उसने कहा माय फादर, मेरा बाप है ना, ये डायरेक्ट में है, ये उसी के अल्फाज है। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट में तो हम वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उसने कहे होंगे, लेकिन अब हमको इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करना है तो वो अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपने तरीके से, माने में तब्दीली कोई नहीं होनी चाहिए, माने इसका तो चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी वर्ड्स में हम रद्द बदल करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। यहाँ इसने क्या इस्तेमाल किया है,
यहाँ है, यहाँ तो माय है, सईद थर्ड पर्सन है, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। उसने कहा कि ये डायरेक्ट में उसने माय इस्तेमाल किया है, उसने अपनी जगह ये अपने बदले ये अल्फाज इस्तेमाल माय इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमें इनडायरेक्ट में कहना उसने कहा है। सईद सेड माय फादर राइटिंग, हमने कहा उसका बाप लिख रहा था, उसका बाप। यहाँ उसने डायरेक्ट में कहा मेरा बाप लिख रहा है, अब उसको कहना उसका बाप लिख रहा, तो माय होगा हिज में। अगर यहाँ ये सैयद की जगह और कोई लड़की होती तो कहीं कहते थे हार, ठीक है ना। हिज फादर वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक। वालदी सेड अल्ताफ इज कमिंग, अगर आप खुद करें तो वालदी सेड दैट, काम खत्म इन्वर्टेड कामस खत्म करने के लिए दैट लगाया है। अल्ताफ इसका पास्ट बन जाएगा, वाज है तो कमिंग है। ये इसके 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल है प्रेजेंट सिंपल में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो पास्ट में प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा रिपोर्ट स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब चलो आज इतना ही, कल इंशाल्लाह बाकी